कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो समाज के द्वारा तय मापदंडों पर एकदम फिट नहीं बैठती। पर उनमें पर उनमें अजब सा खिंचाव होता है कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो मौजूद महिलाओं में सबसे यंग हो, सबसे खूबसूरत हो, उनकी स्किन बिल्कुल रेडिएंट हो, पर फिर भी लोग खुद ब खुद उन्हें नोटिस करने लगते हैं। पुरुष हो या महिला हो, उनकी तरफ खींचा चला आता है। लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं और उनके पास रहना पसंद करते हैं। कुछ तो खास बात होगी, आपको भी तो लगता होगा। क्या खास बात है उनमें ऐसी कि लोग उन्हें नोटिस करते ही हैं, भीड़ में भी उन्हें नोटिस करते हैं लोग। इसका राज क्या है, मैं बताती हूँ। ये कुछ खास आदतों और एनर्जी का खेल है जिसे कोई भी महिला अपने अंदर ला सकती है। आज मैं आपको उन 6 आदतों के बारे में बताऊंगी जो आपको इतना आकर्षक बना देंगी कि लोग अब अनजाने में भी आपकी ओर खींचे चले आएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि 6वीं आदत सबसे ज्यादा जरूरी और कारगर है। तो फिर चलिए चलते हैं पहली आदत की तरफ। पहली आदत, अपनी फेमिनिन एनर्जी को समझना। आजकल फेमिनिज्म के चक्कर में हम कहीं न कहीं पुरुषों की बराबरी करने को ही फेमिनिज्म का असली अर्थ समझते हैं और उस चक्कर में हम कोमलता को कठोरता से रिप्लेस करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमें पुरुषों को टक्कर देना, पुरुषों की बराबरी करना, सबसे आगे रहना, यही फेमिनिज्म है। पर असलियत है हमारे अंदर की कोमलता को भी बरकरार रखना। हमारे अंदर जो फेमिनिज्म के गुण हमें प्रकृति ने दिए हैं वो बनाए रखना। हमारी सभी देवियां, वो अगर उनके पास शक्ति है तो फिर उनके पास दया भी है। इसलिए हमारे अंदर जो दया का गुण है, जो करुणा का भाव है, जो देखभाल करने की हमारी क्षमता है, ये सारी जो अच्छी आदतें हैं, हमें उन्हें दरकिनार नहीं करना है, हमें उन्हें बनाए रखना है। हमें कठोर नहीं बनना है, हमें कोमल ही बन नहीं रहना है। हमें अपने स्वभाव की नरमी को अपनी खूबसूरती समझना है। हमें उसे अपनी कमजोरी नहीं मानना है, हमें उसे अपनी ताकत समझना होगा। और ये है हमारी खूबसूरत दिखने की पहली कंडीशन। इसके बाद आती है बारी दूसरी चीज की। दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट आउटफिट वी कैन वियर। समझ लीजिए, एक कमरा है या कोई फंक्शन है, उसमें 2 औरतें आती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत आउटफिट पहनकर आती है और बहुत ही खूबसूरत भी है, और दूसरी औरत जो है वो सामान्य से दिखती है। वैसे मेरा मानना है सभी अपने आप में सबसे खूबसूरत है, पर फिर भी समाज के मापदंडों के हिसाब से दूसरी औरत को हम सामान्य मान लेते हैं और वो सामान्य से कपड़ों में भी आती है। लेकिन पहली औरत जो है वो झिझकती हुई सी आ रही है, सिकुड़ती हुई सी आ रही है, चेहरे पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और दूसरी औरत जो दिखने में भले ही सामान्य हो, उसके चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस है, वो तन कर चलती हुई आ रही है। सीधी सी बात है, लोग किसे नोटिस करेंगे? वो औरत जो कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, और थोड़ी देर में वो सब पे अपनी छाप छोड़ ही देगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंस में होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस हमारी सुंदरता को बढ़ाता है, हमारे अंदर एक ठहराव लाता है, हमारे अंदर आकर्षकता को जगाता है और हमें और भी आकर्षक बनाता है। कॉन्फिडेंस की वजह से लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। आपने कभी देखा है, कुछ लोग तो गलत बातें भी इतनी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि कुछ समय के लिए हमें वो भी सच लग जाती हैं। तो फिर अगर आप सही बातें जान करके सही चीजों के लिए कॉन्फिडेंट रहें तो समझिए वो कितना लाभदायक होगा। फिर तीसरी चीज, सुबह अपने आप को खुद से जोड़ें। सुबह सुबह उठने के बाद फोन को स्क्रॉल करने की बजाय उठें और खुद सुबह का समय खुद को समर्पित कर दें। सुबह उठें, आंखें बंद करें, अपने आप को खुद से जोड़ें, ध्यान करें, या फिर सिर्फ आंखें बंद कर कर ये सोचें कि आपने कल क्या किया या फिर आज के दिन आपको क्या करना है। हो सके तो कोई डायरी लिखें, उसमें 1 पेज ही लिखें कि आज के दिन आपको क्या करना है, किन गलतियों से बचना है। इन सब चीज़ों में अपना समय दें। या फिर कुछ पॉजिटिव अफ़र्मेशंस लें, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। इस किस्म की पॉजिटिव अफ़र्मेशंस खुद को दें। अपने गोल्स को तय करें और अपनी निगाहें जो है वो मछली की आँख पे लगाए रखें। अपने तीर का निशाना मछली की आँख पे रखें ताकि आप दूसरों के प्रभाव में ना आएँ, अपना समय व्यर्थ ना करें और अपने गोल से ना भटकें। तीसरी च और चौथी चीज़ ये है
टाइम मैनेजमेंट, अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। बहुत सी औरतें होती हैं जो गॉसिप करने में, पंचायत करने में, दूसरों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद कर देती हैं। तो फिर आपको ये नहीं करना है। आपको अपने समय को सही जगह उपयोग करना है, कुछ सीखने में, कुछ पढ़ने में, ऐसी चीज़ों में करना है, अपने आप को और बेहतर बनाने में करना है। आपका जो भी इंटरेस्ट हो उस पे और काम करिए। आपको आर्ट बनाना अच्छा लगता है तो अपने आर्ट को और अच्छा बनाइए। आपको एस्थेटिशियन बनना है तो आप उसे और अच्छा बनाइए। आपको जो भी करना है उसे अच्छा करिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहिए। अगर आपको आलस बहुत आता है तो खुद को जेंटली टोकिए, नहीं ये गलत है, मुझे अपना काम करना होगा, और उठिए और अपना काम करिए। अगर आप थक जाती हैं तो आराम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको आलस आता है तो आप टोकिए। अपने समय को बर्बाद मत करिए। आप जिस चीज़ में समय को लगाएँगी आप अंत में वही बन जाएँगी। अगर आप गलत चीज़ों में समय समय का इस्तेमाल करेंगी तो आप भी अंत में वही रिज़ल्ट के तौर पे बन जाएँगी। फिर 5वीं चीज़ है ज़िंदगी में हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना। हम नया सीखने का मतलब ज़रूरी नहीं कि हम हर दिन कुछ न कुछ पढ़ाई ही करें। हाँ, हम पढ़ाई करके भी सीख सकते हैं। तो हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना होगा। चाहे हम अपनी गलतियों से सीखें, चाहे हम किताब का एक पन्ना पढ़कर सीखें, चाहे हम अपनी आदतों से सीखें, चाहे हम किसी भी चीज़ से सीखें, पर हमें सीखना होगा। एक स्मार्ट औरत वही होती है जो अपने से बेहतर किसी को देख कर के उससे जलती नहीं है, बल्कि उसकी खूबियों से सीखने की कोशिश करती है। अगर वो अपने से अच्छा किसी को बोलता हुआ देखती है या सुनती है, तो फिर वो सोचती है कि आखिर उसके बोलने में क्या बात है जो उसे उससे भी बेहतर बनाती है, और वो उन खूबियों पर ध्यान देती है और वो खुद पर काम करती है और अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ाती है। अगर आपको और भी कुछ सीखने का मन है तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीख सकती हैं। स्विमिंग है, डांसिंग है, बहुत कुछ है। और फिर भी अगर आपके पास घर से बाहर जाने का मौका नहीं है, तो घर के अंदर भी आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। कुकिंग है, बहुत कुछ है। इसके अलावा दूसरों की बातों से आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। आप कुछ सुन कर के सीख सकती हैं। 5 मिनट का कोई ज्ञानवर्धक वीडियो सुनकर भी आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। इसके अलावा जो छठी आदत है, वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही ज़रूरी आदत है। हम अगर इमोशनली इंडिपेंडेंट यानी कि इमोशनली भावनात्मक रूप से खुद पर आत्मनिर्भर रहेंगे, तो हम इससे अपने आप को बहुत आकर्षक बना सकते हैं। वो लोग जो छोटी-छोटी बातों के लिए रोते हैं, दूसरों के कंधा चाहिए होता है जिनको अपना सर रखने के लिए, उन्हें कोई भी बहुत पसंद नहीं करता है। वो लोग जो खुद पर निर्भर होते हैं और हर परिस्थिति में खुद को सँभाल लेते हैं, जो अपनी बागडोर दूसरों के हाथ में नहीं देते हैं, वो सचमुच एक समय में आकर्षक बन ही जाते हैं क्योंकि वो खुद से खुद को बनाते हैं। आप खुद के साथ समय बिताइए, खुद के साथ अकेले कॉफ़ी पीने जाइए। देखिए आप धीरे-धीरे कैसे सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, और सेल्फ डेवलपमेंट के बाद आप एक समय में ऐसे पायदान पे पहुँच जाएँगे, जहाँ पे आप अच्छे लोगों में गिने जाएँगे और लोग आपसे खुद मिलना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार भी पुरुष भी ऐसी ही महिलाओं को पसंद करते हैं जो अपने आप में पूरी हों। क्योंकि ऐसी महिलाएँ जब किसी के साथ किसी रिश्ते में जाती हैं, तो वो किसी के पास कुछ पाने के लिए नहीं जाती हैं, वो किसी की पसंद बनकर जाती हैं क्योंकि वो अपने आप में पूरी होती हैं, खाली नहीं होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ऐसे लोग जो इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हर परिस्थिति में खुद को सँभाल सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि इन बातों को ध्यान में रखिए और इन आदतों को धीरे-धीरे करके शामिल करिए अपनी दिनचर्या में और खुद को भी बनाइए अट्रैक्टिव। बाय बाय, टेक केयर।